तो गाइस फाइनली हाउस ऑफ डेविड का एपिसोड 8 आ चुका है। इसके पिछले एपिसोड भी काफी शानदार थे और ये वाला एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले एपिसोड में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई आप थोड़ी वीडियो लंबी बनाया करो, तो उसी मोटिव को लेकर मैं इस एपिसोड की हर एक डिटेल को आपके सामने रखूंगा। तो बिना किसी देरी के आते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जोनाथन अपने साथ में मशहूर हत्यारों को लेकर गोलायत को नींद में मारने के लिए निकल चुका है। ये बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। काफी सिपाहियों को मारने के बाद में आखिरकार ये एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचकर मशहूर हत्यारा अपने ही सिपाहियों को मारने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना राजकुमार जोनाथन, क्योंकि अकीस ने तुमसे ज्यादा कीमत दी और मैं हमेशा उसके साथ ही होता हूँ जो मुझे ज्यादा कीमत देता है। इसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर अकीस भी आ जाता है। वो एक कमान उठाकर जलता हुआ तीर आसमान में चला देता है। ये प्लानिंग होती है कि सॉल को जो कबीला छोड़कर यहाँ से जा रहा है उसे धोखे से मारा जाए। सॉल का जो कबीला उसे छोड़कर यहाँ से जा रहा होता है तो अकीस अपने सिपाहियों को खाई के ऊपर तैनात करवा देता है और जलते हुए तीरों से उन सभी का खात्मा करवा देता है। इस चीज को देखने के बाद में हमें पता चलता है कि अकीस कितना खूंखार है। जोनाथन के सभी सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन वो अकीस के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकता। वो बिना किसी डर के अकीस के सिपाहियों से लड़ने लगता है। जिस तरह से जोनाथन अकीस के सिपाहियों से लड़ रहा होता है, उन्हें देखकर अकीस भी एकदम हैरान हो चुका था। 10-12 सिपाहियों को मारने के बाद में आखिरकार जोनाथन को बंदी बना लिया जाता है। अकीस कहता है कि तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा, और इतना कहकर अकीस जोनाथन को मारने लगता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सुबह का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉल की सेना भूख से तड़प रही होती है। सॉल की सेना को अब ठीक से खाने की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए जैसे ही खाना आता है तो सॉल के सैनिक आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी गोलायत अपने उसी अंदाज में मैदान में आता है और कहता है कि तुम सब कितने डरपोक हो, क्या तुम में कोई जाबाज योद्धा नहीं है जो मेरा सामना कर सके? तुम मेरा यहाँ पर सामना नहीं कर सकते तो नींद में मारना चाहते हो? आए थे तुम्हारे कुछ सैनिक और सबके सब मारे गए। अगर तुम इसी तरह युद्ध को टालते रहे तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। इतना कहकर गोलायत गुस्से में सॉल की सेना की तरफ जोर से एक भाला फेंकता है और उस एक ही भाले का इतना असर होता है कि सॉल की सेना बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अकीस को, जिसने जोनाथन को अभी तक बंदी बना रखा होता है। अकीस कहता है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और तुम्हारी हार पक्की है। अगर मेरा सब्र का बांध टूटा तो तुम सब मारे जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे गुलाम बन जाओ। जोनाथन कहता है कि तुम्हारा गुलाम बनने से अच्छा है कि हम युद्ध करें और मर जाए। जोनाथन की इन बेखौफ बातों को देखकर अकीस भी एकदम हैरान था। जोनाथन यहाँ पर अकीस को काफी उकसाता है ताकि वो उसे मार दे, लेकिन अकीस ऐसा नहीं करता। उल्टा एक चाकू लेता है और उसके हाथों को खोल देता है। इधर दोनों राजकुमारियां काफी दिन सफर करने के बाद में आखिरकार सॉल की सेना के पास में आ पहुंचती है। मिकाल दौड़ती हुई अपने पिता के पास में जाती है और सॉल को हिम्मत दिलाती हुई कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके भरोसे पे यहाँ पर पूरी सेना खड़ी है। मिकाल अपनी बातों से सॉल को जज्बा दिलाती है और आखिरकार सॉल चेतना से बाहर आ जाता है। सॉल जैसे अपनी बेटी को देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। इधर डेविड धीरे धीरे कई दिनों से युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं उसे सपने में उसकी माँ दिखाई देती है, जो उससे कह रही होती है कि तुम कभी डरना मत। अब फाइनली डेविड काफी सफर करने के बाद में आखिरकार युद्ध के मैदान में पहुंच चुका था, जहाँ पर फिर से गोलायत इन सभी को ललकार रहा होता है। डेविड जैसे ही उसकी सभी बातों को सुनता है तो डेविड को बहुत ही गुस्सा आता है। डेविड सभी से कहता है क्या तुम इतने बुज़दिल हो कि इसका सामना भी नहीं कर सकते? तभी डेविड के पास में डेविड के सौतेले भाई आते हैं। वो डेविड से कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वापस जाना ही होगा। डेविड कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ, और वैसे भी बाबा ने मुझे यहाँ पर खुद ही भेजा है। अगर तुम उस दैत्य से नहीं लड़ सकते तो मैं लड़ूंगा। डेविड की बातों को सुनकर सभी सिपाही उस पर हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर सेनापति आता है और डेविड को राजा के पास में लेकर जाता है। डेविड जैसे ही राजा के पास में जाता है तो कहता है कि मैं लड़ूंगा उस दैत्य से। डेविड कहता है कि एक बार मेरी भेड़ों पर शेर ने हमला किया था, तब मैं बिना डरे उस शेर की गुफा में गया और उस शेर को मार डाला, और इसी तरह इसको भी मैं जान से मार डालूंगा। राजा डेविड की आंखों में ऐसा साहस देखता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। अब वैसे साहस को देखकर आखिरकार राजा मान जाता है और डेविड से कहता है कि जाओ डेविड जाओ और उस दानव को मार दो। साथ ही राजा कहता है कि तुम युद्ध में मेरा कवच पहनकर जाना। इसके बाद सीन कट होता है और हमें डेविड को कवच पहनते हुए दिखाया जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर राजकुमारी मिकाल भी आ जाती है। डेविड राजकुमारी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे ऐसे महल को छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। यहाँ पर राजकुमारी इमोशनल होकर अपने प्यार का इजहार कर देती है, और उसके बाद में वो सब होता है जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब होने के बाद में राजकुमारी कहती है कि तुम्हें उसे मारने के बाद में मेरे पास में आना ही होगा। इधर अकीस ने जोनाथन को छोड़ दिया था और वो यहाँ पर आ चुका था। उसकी हालत काफी खराब थी और तभी उसे पता चलता है कि दानव को मारने के लिए किसी को चुना गया है। एंड्रियल कबीलों को लेकर विद्रोह कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉल आता है और कहता है कि तुम्हें मेरा ताज चाहिए तो छीन कर देख लो। इधर डेविड सोचते हुए एक नदी किनारे जाता है और वहाँ से कुछ पत्थर लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जोनाथन भी उसके पीछे पीछे आ चुका था। जोनाथन ने पिछले
पिछले एपिसोड में सैमुअल से बात की थी और अब जोनाथन डेविड से बात करता है तो उसे पता चल जाता है कि यही वो अगला राजा है जिसको कि सैमुअल ने चुना है। पहले तो जोनाथन को डेविड पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो समझ चुका था कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। डेविड नदी में से कुछ पत्थर लेने के बाद में वापस आ जाता है और इस बार डेविड ने अपना कवच भी उतार दिया था। तभी गोलायत बाहर आता है और हमेशा की तरह ललकारने लगता है और जैसे ही चुनौती देने के बाद में यहाँ से जा रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है गोलायत। ये आवाज डेविड की होती है और वो जोर से चिल्लाता हुआ डेविड की तरफ बढ़ रहा होता है। गोलायत जैसे ही डेविड को देखता है तो कहता है क्या ये बच्चा मुझसे लड़ेगा? आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम इस घिनौने पिद्दी से मेरा मुकाबला करना चाहते हो? ये एक ही झटके में चकना चूर हो जाएगा। डेविड बिल्कुल डरता नहीं है और धीरे धीरे गोलायत की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिससे सबको पता चल जाएगा कि ईश्वर हमारे साथ है। अब डेविड अपने स्लिंग को लेकर गोलायत की तरफ दौड़ने लगता है। गोलायत भी डेविड पर गुस्से में भाले से वार करता है, लेकिन डेविड उससे बच जाता है। जैसे ही गोलायत दूसरा भाला फेंकता है तो डेविड उससे भी बच जाता है, लेकिन गोलायत का तीसरा भाला डेविड को लग जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि डेविड मारा जा चुका है। डेविड की ऐसी हालत को देखकर राजकुमारी भी काफी डर चुकी थी। अकीस की सेना जोर जोर से चीख रही होती है, वहीं सॉल की सेना को डर सता रहा होता है। गोलायत कहता है कि हर एक का ऐसा ही अंजाम होगा। थोड़ी देर बाद ही डेविड उठने लगता है क्योंकि उसे भाला साइड में लगा था। डेविड फिर से अपनी स्लिंग लेकर गोलायत की तरफ बढ़ने लगता है। तभी गोलायत भी भाला फेंकता है, लेकिन डेविड उससे बचता है और अपनी स्लिंग को गोलायत पर चला देता है। ये स्लिंग का पत्थर इतनी तेज होता है कि वो गोलायत के सिर में घुस चुका था, जिसकी वजह से गोलायत ऑन द स्पॉट वहीं पर ऊपर से गिर जाता है। यानी कि फाइनली डेविड ने गोलायत को मार दिया था और आखिर में डेविड उसकी तलवार से उस पर वार कर देता है। ऐसा करने पर सॉल और उसके सैनिकों में जज्बा आ चुका था और वो जोर से चिल्लाकर अकीस की सेना पर टूट पड़ते हैं। महल में जोनाथन के भाई को लगता है कि सब मारे जा चुके हैं, इसलिए वो रानी के साथ में अपने आप को राजा घोषित कर लेता है। एपिसोड के एंडिंग में हमें ज्यादा फाइट देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि डेविड इस युद्ध को जीतने के बाद में नया राजा बनेगा। वहीं सॉल भी डेविड से काफी खुश है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की शादी भी डेविड से करा देगा। तो ये होती है डेविड की कहानी। आई होप कि आपको ये सभी एपिसोड अच्छे लगे होंगे। अगर आप इसके आगे की स्टोरी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर लिखना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।